बेटा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हम ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चंस के बीच में बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं आप वो भी देखेंगे। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखेंगे जिसके आने की इस बार प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2x² - 7x - 15। इसको हमें फैक्टराइज करना है। कोफिशिएंट ऑफ x² निकाला, 2 आ गया। कॉन्स्टेंट टर्म हमारी 15 आ गई। हमें साइन नहीं लेने, ओनली नंबर्स उठाने हैं। तो 2 लिया, 15 लिया, मल्टीप्लाई की 30 आ गया। ठीक है, इसके बाद कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है, लाना क्या है 7 कोफिशिएंट ऑफ x। फिर से देख लो बच्चों, पहले आपको कोफिशिएंट ऑफ x² कांस्टेंट टर्म दोनों के नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। इसके अलावा जो कांस्टेंट का साइन है उसे उठाना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। लाना क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है यानी कि 7। अब 30 कैसे कैसे आता है, 30 आता है सबसे पहले 1 30 जा 30। ठीक है, अब हम 30 में से अगर 1 को माइनस करेंगे 29 आएगा। ये हमारे फैक्टर नहीं बना रहा। अब हमने लिया 2 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 30 आएगा, लेकिन हम 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना 7। ठीक है, इसके बाद आए हम 3 पर, तो 3 10 जा 30 और हम 10 में से 3 को माइनस करते हैं तो 7 आएगा। यस, यहाँ से हमें फैक्टर्स मिल गए। ठीक है, फिर हम पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले लिखा हमने 2x² माइनस लिखा, 7 की जगह लिखेंगे हम इसके फैक्टर्स यानी कि 10 - 3 ब्रैकेट क्लोज x - 15। ठीक है बच्चों, इसके बाद 2x² माइनस 10 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 10x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस का साइन चेंज होगा, और 3 की मल्टीप्लाई x से 3x - 15। आगे से साइन चेंज हो रहा है, पीछे से x की मल्टीप्लाई हो रही है। इसके बाद 2x² और 10x, इसमें कॉमन क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, 2 इंटू x² का मतलब x इंटू x है, 10 का मतलब 2 इंटू 5, 2 5 है 10 इंटू x। ठीक है, अब प्लस करेंगे 3 इंटू एक्स आ रहा है यहाँ से, और 15 का मतलब क्या है बच्चों 3 इंटू 5। ठीक है, बिल्कुल हमने तोड़ दिया इसको। जिन बच्चों को आता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से फैक्टर बना सकते हैं। 2 कॉमन, x कॉमन, इसके अलावा यहाँ पर x, यहाँ 5 कॉमन नहीं है, इसका मतलब कॉमन सिर्फ 2 और x है। 2x बाहर निकाल दिया, यहाँ से x बचा, साइन माइनस का आ गया 5। ठीक है, अब इन दोनों में यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 को हमने बाहर लिया +3। ठीक है, अब यहाँ कितना आ गया x - 5। पूरा फैक्टर सेम आ गया। फैक्टर सेम का मतलब हमारा क्वेश्चन ओके है। इसके बाद इसको बाहर निकालेंगे x - 5 ब्रैकेट क्लोज, और ये आ जाएगा हमारा 2x + 3। दिस इज अवर आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से फैक्टर करने। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए बच्चों, ये है आपका कांस्टेंट, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ r, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ r²। क्वेश्चन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसे हम रीराइट करेंगे। रीराइट का मतलब दोबारा से लिखेंगे, तो ये पहले आएगा -2r², फिर आएगा ये -2r, और फिर कांस्टेंट +84। क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए माइनस बाहर निकाल लेते हैं, और 2 भी कॉमन है वैसे तो 2 भी बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ आएगा r², माइनस बाहर निकाला है, 2 भी बाहर निकाला है, तो यहाँ पे बनेगा प्लस, और ये बनेगा आपका ओनली r, और ये प्लस का साइन होगा माइनस का, क्योंकि माइनस बाहर लिया साइन चेंज होगा। 2 से डिवाइड करो, 2 4 सा और 2 2 सा। ठीक है, तो अब -2 बाहर ही चलेगा, हम इसके फैक्टर करेंगे। तो अब यहाँ देखो, आप यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ r² यानी कि यहाँ 1 है और ये है आपका 42, तो 1 की मल्टीप्लाई 42 में करेंगे तो आप 42 ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 42, अब हमें लाना क्या है, माइनस करके यानी कि सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करके कितना लेकर आना है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ r है 1, तो सब्ट्रैक्ट करके हमें 1 लेके आना है। ठीक है, अब 42 में से 1 को माइनस करेंगे तो जैसे फैक्टर आए थे, तो 42 - 1 करते हैं तो हमारा 41 आएगा, ये हमारे फैक्टर नहीं बना रहा। ठीक है, ऐसे ही हमने चेक करते रहेंगे हम, जैसे 2 से हम चेक करेंगे इसको, तो 2 ये आएगा, 2 2 जा 2 1 यानी कि 21 2 जा 42, माइनस करेंगे जब इसको मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा 42, देखिए जब माइनस करेंगे तो आएगा 90, लेकिन हमें तो 1 चाहिए। तो बच्चों मैं बताती हूँ आपको, 6 7 जा 42 होता है, और 7 - 6 जब करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, तो -2 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट बनाएंगे r² प्लस r की जगह आएंगे इसके फैक्टर, यानी कि 7 में से 6 गए, 1 बचेगा जो कि यहाँ पर है r - 42 ब्रैकेट क्लोज, देयरफॉर -2, ये हो जाएगा आपका r² प्लस r से मल्टीप्लाई 7 की 7r प्लस माइनस माइनस, अगर यहाँ माइनस होता साइन चेंज होता, लेकिन अब नहीं होगा, माइनस का 6r - 42 ब्रैकेट क्लोज, देयरफॉर -2। अब पहले की तरह इनमें से कॉमन क्या है, r, अंदर आ गया r + 7 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर दोनों में माइनस है, कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 6 ब्रैकेट में r प्लस 6 को डिवाइड करेंगे, 6 7 जा 42 ब्रैकेट क्लोज, पूरा कॉमन है, -2, ये बन गया r + 7, और यहाँ आ गया हमारा r - 6। ठीक है, लास्ट में से हम ऐसे ले सकते हैं, -2 ब्रैकेट में r + 7 और r - 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं। बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी फाइंड द प्रोडक्ट। आइडेंटिटी लगानी है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी का यूज करना है और फिर आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। जनरल प्रोडक्ट आपको फाइंड नहीं करना है, आइडेंटिटी से ही आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1।
क्वेश्चन 1 में हमने देखा यहाँ पर 2x प्लस 3 अगेन 2x प्लस 3 यानी कि सेम ही है, साइन भी सेम, नंबर भी सेम, सब कुछ सेम। तो ऐसे वाले केस में क्या आती है, आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। ये बच्चों आप याद करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 दोनों की मल्टीप्लाई ए बी। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन भी बिल्कुल यहीं से आया है, कैसे 2x प्लस 3। ठीक है, अगेन क्या लिखा है 2x प्लस 3, तो ये तो एक ही नंबर 2 बार लिखा है, तो हम इसे ऐसे भी सकते हैं 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप देखो a की जगह 2x प्लस तो है ही प्लस, b की जगह 3। ठीक है, तो यहीं पर चेंज आएगा, क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस b की जगह 3 स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 2x और b की जगह आ जाएगा आपका 3। तो क्वेश्चन क्या बना आपका 2x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12, 12x, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये था पार्ट 1। अब देखते हैं हम पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या बच्चों, x प्लस 8 और x माइनस 9 पहचानेंगे कैसे, आप पहले ये देखो, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9। ठीक है, साइन भी अलग अलग है। ऐसे वाले केस में आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, ये वाली आपकी x प्लस a x प्लस b। ठीक है, आइडेंटिटी को यूज करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, x प्लस ए बी। ये आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, लेकिन आपको इसे लगाना कैसे, लगाना ऐसे है कि आप यहाँ देखो, यहाँ x ओके है, प्लस प्लस ठीक है, और यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 8। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a की वैल्यू आती है हमारी 8। ठीक है, आगे गए, आगे x ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, नहीं ये ठीक नहीं है, और b की वैल्यू 9, तो इसका मतलब ये हो गया कि b की वैल्यू हमें लेनी है -9। प्लस वाले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस वाले केस में माइनस लेंगे। ठीक है, अब देयरफॉर ये आइडेंटिटी भी पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर x की जगह तो एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस आएगा, ब्रैकेट में a की जगह 8 आ जाएगा और b की जगह आ जाएगा आपका प्लस -9 जो कि b की वैल्यू है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, x आ जाएगा प्लस ए बी, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है 8 मल्टीप्लाई बाय -9। ठीक है बच्चों, अब क्या है इसका सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करा 8 प्लस माइनस -9 ब्रैकेट क्लोज, x प्लस माइनस माइनस और 8 9 जा 72, तो आपका आंसर आता है एक्स स्क्वायर। 8 में से 9 को माइनस करेंगे -1 आएगा और प्लस से मल्टीप्लाई होकर -1 इंटू एक्स -72, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -72 आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें आइडेंटिटी को पहचानना होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल यहीं से आया, देखो बच्चों, 3x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, 3x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, ये वाला सेम और यहाँ पर कांस्टेंट अलग अलग। ठीक है, जैसे यहाँ आइडेंटिटी ये वाला सेम, यहाँ पर कांस्टेंट अलग अलग। चेंजेस कहाँ ने, लेट कर लेंगे कि a की वैल्यू तो 4 है लेकिन b की वैल्यू हो गई हमारी -5, कहाँ से, जो आइडेंटिटी हम ऊपर लिख चुके हैं उसी आइडेंटिटी में। ठीक है, एक चीज और है बच्चों, x की जगह जहां जहां x है वहां वहां आपको 3x लगाना है, क्योंकि पहले x था, अब यहाँ पर आपका 3x आया, तो x के प्लेस पर 3x। ठीक है, लगाते हैं, ये आइडेंटिटी का रिजल्ट है, वैल्यू लगाते हैं, x की जगह 3x तो 3x स्क्वायर प्लस का साइन, a की जगह 4 प्लस b की जगह -5, x की जगह फिर से बच्चों 3x, भूल मत जाना गलत हो जाएगा, प्लस a की जगह कितना हो जाएगा 4 और b की जगह आपका -5। वीडियो को आप पॉज करके भी समझ सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 हो गया यहाँ पर, और ये 3x ब्रैकेट में प्लस माइनस माइनस 4 5 सा 20, तो देयरफॉर वैल्यू कितनी आई 9x स्क्वायर, यहाँ से आएगा आपका प्लस माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगी उसकी 3x से -20, तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x बन जा 3x एंड -20 आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम आइडेंटिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बार बार आप प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा ऐसा क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट है हमारा 3 माइनस 5x 3 प्लस 5x। अब बच्चों इसे कैसे बचाना है, कहाँ से आएगा, देखो बच्चों यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 5x यहाँ 5x, बस साइन चेंज चले गए, यानी कि यहाँ माइनस आ गया यहाँ प्लस आ गया, मतलब कुछ ऐसा है कि a b यहाँ पे भी लिखा हुआ है, a और b यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बस यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ऐसे में आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्वेश्चन को बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग सेट कर लो, 3 माइनस 5x और ये बन गया आपका 3 प्लस 5x, यहाँ a था तो 3 आ गया, यहाँ b था तो 5x, सेम यहाँ पर a की जगह 3 b की जगह 5x, तो हम ऐसे अपने सोल्यूशन में भी कर देंगे, a की जगह 3 का स्क्वायर b की जगह 5x का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई आपकी 9 माइनस 25x स्क्वायर। ऐसे सिंपल आप आइडेंटिटी लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।